मैं हितेश कौशिक, मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश पारसारथी। बात करेंगे कोरोना के बारे में कि किस तरीके से महामारी, जो वैश्विक महामारी है, फैलती आ रही है और लोग किस तरीके से इसका घरों में इलाज कर रहे हैं और क्या क्या सावधानी को बरतनी चाहिए और क्या क्या लापरवाही वो बरते जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश पारसारथी, आप बताइए सर, ये क्या लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए इसके अंदर? कोरोना की महामारी, जैसा कि हितेश जी हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन घरों में, परिवारों में बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव होता है तो उसका पूरा परिवार जो है धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे में कई बार यह ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम बिल्कुल आखिरी में अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जब काफ़ी बीमार हो गए तब हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, हमें आईसीयू के बेड भी चाहिए, हमें हॉस्पिटल और डॉक्टर की सुविधा भी चाहिए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि आप जितना जल्दी उसके ऊपर ध्यान देंगे उतना जल्दी आप अपने को भी बचा सकते हैं, अपने रिसोर्स को भी बचा सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव हो जाता है उसके बाद उसको कम से कम कुछ दिनों तक बुखार भी आता रहता है और ऑक्सीजन भी थोड़ा स्टेबल रहता है। लेकिन सडनली वो फिर 5-7 दिन के बाद जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगता है। तो वहाँ पे क्या कैच है कि हमारे लंग्स के अंदर वायरस जो हैं वो पहुँच जाते हैं और वायरस धीरे धीरे वहाँ मल्टीप्लाई करने लगते हैं और बढ़ते रहते हैं और लंग्स के टिश्यू को डैमेज करते रहते हैं। तो हमें पता वो तब लगता है जब काफ़ी हद तक लंग के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और फिर हमारा ऑक्सीजन कम होने लगता है। अब अगर हम जांच पहले कराएं, जैसे कुछ खून की जांचें हैं जिसमें CRP है या D डाइमर है, ये सब टेस्ट अगर हम पहले करा लेते हैं तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आगे आने वाले समय में लंग्स में ज़्यादा इंजरी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम एक्सरे या CT स्कैन कराते हैं तो वहाँ पे भी CT का स्कोर आता है जो हमें बताता है कि वायरस कितना जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है लंग्स के अंदर और कितनी उसकी जो टिश्यू के डैमेज होने की संभावना है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में जो रक्षात्मक उपाय हैं वो पहले से किए जा सकते हैं। जैसे कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ आती हैं जो हम पहले शुरू कर सकते हैं, जिससे वायरस का प्रकोप जो है लंग्स के अंदर कम होगा और हमारे लंग्स बचे रहेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत ही हमें कम पड़ेगी। तो वैसे में अगर हम 5-7 दिन पहले से भी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं तो काफ़ी हद तक लंग का बचाव हो सकता है और लंग्स अगर बचे रहेंगे तो हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम पड़ेगी और हो सकता है हमें ऑक्सीजन बाहर से ना ही लेना पड़े, हम अपने आप ही ऑक्सीजन का उपाय कर सकते हैं, कुछ दवाइयों के द्वारा, कुछ एक्सरसाइज, वर्जिश और फिजियोथेरेपी के द्वारा, जिससे कि लंग्स बचते हैं तो ऑक्सीजन और बेड की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो लोगों को ये समझना है कि हम बहुत ज़्यादा दिन तक इसको टालें नहीं। अगर हमें 3-4 दिन तक बुखार आ रहा है, हमें थोड़ी बहुत खांसी और शुरुआत हो गई है, तो उसी समय हम जांच की सुविधा डॉक्टर से और जो अस्पताल हैं उनसे मिलकर ये करें और जांच हम पहले कराएं। जांच कराने से हमें पता लगेगा तो हम उसके बचाव के लिए कुछ न कुछ उपाय करें। डॉक्टर साहब, क्या आप लोग भी कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं? जी, हमारे पास सुबह से शाम तक लगभग अमूमन 15 से 20 पेशेंट ऐसे आते हैं जो आके कहते हैं कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं या हमारे परिवार में कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है। तो हम लोग कुछ दवाइयों के साथ उनको 2-3 दिन मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। अगर वह माइल्ड फॉर्म ऑफ कोविड रहता है तब तो जो आम दवाइयाँ हैं, जो आप मल्टीविटामिन है या एजिथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, इनसे ही चीज़ें लगभग 5-7 दिन में ठीक होने लगती है। लेकिन जहाँ भी हमें लगता है कि बुखार बढ़ रहा है या बुखार ज़्यादा दिन रह रहा है या जहाँ भी उनको खांसी या सांस की दिक्कत रहती है और ऑक्सीजन फ्लक्चुएट होने लगता है तो हम लोग उस समय उसकी जांच कराते हैं। जो कोविड पैनल में कुछ ब्लड टेस्ट भी है और एक CT स्कैन भी है, जिससे हमें पता लगता है कि कितनी अंदर लंग्स की तकलीफ है और कितनी होने की संभावना है। उसी हिसाब से फिर उनकी आगे की दवाइयाँ हम लोग डिसाइड करते हैं। उसमें कुछ कॉमन स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जो अमूमन 3-4 दिन के अंदर ही उन चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। और हमें ऐसे आप समझें कि लगभग 15-20 पेशेंट हम रोज़ देख रहे हैं, जिसमें से मुश्किल से 1-2 लोगों को आगे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज दवाई से वो पहले ही ठीक हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत उनको नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि कोविड एक डर नहीं है, लोग इससे बहुत ज्यादा पैनिक मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं, समय रहते इसका इलाज संभव है, ऐसा आपको हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जो देख पा रहा हूँ कि लगभग 100 में से 2 या 3 लोगों को ही आगे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। 95-97 लोग पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज रहता है। अगर वह अपना ध्यान रखें, खुद की शारीरिक और मानसिक स्थिति को बैलेंस करके रखें, खाना पीना ठीक रखें, कुछ वर्जिश व्यायाम करें, तो आम दवाइयों से ही वो लगभग 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है, जिसमें उनको परिवार के बाकी लोगों से खुद को आइसोलेट भी करना है, खुद की अच्छी व्यवस्था में भी रखना है, तो उसके दौरान वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। सिर्फ 100 में से 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। वो उनकी पहले की बीमारियां भी हो सकती हैं या उनका खुद का देर करना भी उसमें कई बार कारण रहता है।
तो समय रहते अगर हम सचेत हो जाते हैं, डॉक्टरी सलाह से अगर इसको आगे हम चीज़ों को उपाय करते हैं तो हम बच सकते हैं और हम पूरी तरह से बचे रह सकते हैं। ये मेरा अपने आम दर्शकों को कहना है। ये थे डॉक्टर राजेश पारसार जी, जिनका कहना था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और समय पे अगर आपको चिकित्सक की सलाह मिल जाती है तो आप इसका ठीक से इलाज करा सकते हैं। इसका इलाज घर पे भी संभव है। ऑक्सीजन सिलेंडर इसका एकमात्र इलाज नहीं है, इसके बहुत सारे इलाज हो सकते हैं। घर पे रह के भी आप ठीक हो सकते हैं। कैमरामैन अशोक कपिल के साथ मैं हितेश कौशिक, आप देख रहे थे कैपिटल क्राइम न्यूज दिल्ली।